नमस्कार, मैं हूं सकीना और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं आज की इस ताज़ा तरीन खबर पर एक नज़र। साथियों नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। साथियों, आज हम खड़े हैं बबीना कैंट के रेलवे स्टेशन पर, जहां कोविड 2020 के समय से जब ट्रेनों का आवागमन बंद किया गया था सरकार द्वारा कोविड-19 की आशंका के चलते, क्योंकि संक्रमण तेज़ी से फैल रहा था और काफ़ी लोग इस रोग से संक्रमित हो रहे थे। तो उस समय रेलवे डिपार्टमेंट ने काफ़ी पहले तो पूरी तरह से ट्रेन बंद कर दी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे गाड़ियों को चलाना स्टार्ट किया। तो उस समय ये बबीना रेलवे स्टेशन पर बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी थीं जिनका यहाँ पर ठहराव था। लेकिन 2020 के बाद जब धीरे धीरे गाड़ियाँ चलना स्टार्ट हुई, फिर 2021 में भी लॉकडाउन रहा, तो 5 गाड़ियाँ ऐसी हैं जो अभी वर्तमान में यहाँ बबीना रेलवे स्टेशन पर उनका ठहराव बिल्कुल भी नहीं है, जिससे यहाँ के यात्रियों को दूर दराज यात्रा करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर उत्कल एक्सप्रेस का ठहराव था, जो हरिद्वार से जगन्नाथपुरी के लिए जाती है। इसके आने का समय सुबह 6 बजे का यहाँ पे डाउन समय है और अब समय है 8 बजे शाम। तो इस गाड़ी से लोगों को काफ़ी सुविधाएं थीं। लोग इस गाड़ी से अपनी यात्रा करते थे। व्यापारियों को भी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि ये सैनिक क्षेत्र है। सैनिकों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जो डेली अप डाउन करने वाले लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, मज़दूर वर्ग है, सभी को दिक्कतें हो रही हैं। और दूसरी गाड़ी का नाम है छत्तीसगढ़, जो बिलासपुर से अमृतसर के लिए चलती है। इस गाड़ी का डाउन समय है सुबह 11 बजे दोपहर और अब समय है 2 बजे दोपहर। ये गाड़ी भी काफ़ी लंबे अरसे से बंद है। और तीसरी गाड़ी का नाम है अंडमान, जो वीकली है। ये सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ पे स्टॉप होता था बबीना रेलवे स्टेशन पर, लेकिन पिछले काफ़ी समय से इस ट्रेन का भी यहाँ पे ठहराव बंद कर दिया गया है। ये गाड़ी 2:20 पर दोपहर को यहाँ पर डाउन समय है इसका, और अब समय है 10:30 बजे रात। और चौथी गाड़ी का नाम है कुशीनगर एक्सप्रेस, जो गोरखपुर से लोकमान्य तिलक के लिए चलती है। ये गाड़ी का डाउन समय है शाम 6 बजे, शाम 6:30 बजे, और अब समय है सुबह 7:30 बजे। इसके बाद 5वीं गाड़ी जो यहाँ पर नहीं रुक रही है, उसका नाम है साबरमती एक्सप्रेस। इसका डाउन का समय है शाम 5 बजे और अब का समय है सुबह 6 बजे। ये 5 गाड़ियाँ थीं जो मैंने आपको बताई हैं। इन 5 गाड़ियों से बबीना के यात्री काफ़ी यात्राएं करते थे। अब चूँकि ये गाड़ियाँ यहाँ नहीं रुक रही हैं, तो लोगों को या तो झांसी जाकर के इन गाड़ियों से सफ़र करना पड़ता है या फिर तालबेहट जाकर करना पड़ता है, जबकि इन गाड़ियों का पहले ठहराव तालबेहट में नहीं होता था। अब ये सारी गाड़ियाँ तालबेहट में इनका ठहराव हो रहा है। लेकिन वर्तमान परिवेश में अगर हम देखें तो बबीना रेलवे स्टेशन पर इन गाड़ियों का ठहराव नहीं है। तो इसी संदर्भ में आज बबीना के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कुछ समाज सेवी, कुछ व्यापारी, कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इन गाड़ियों के यहाँ ठहराव ना होने से आप लोगों को किस प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, और आप प्रशासन से क्या मांग करेंगे, रेलवे बोर्ड से क्या मांग करेंगे आप? हम बबीना के लोग ये गाड़ी के ठहराव की वजह से अत्यंत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। यहाँ से सैनिक क्षेत्र के लोगों को, व्यापारी भाइयों को, अपने नाते रिश्तेदारों के यहाँ जाने आने में बहुत काफ़ी कठिनाई हो रही है। हम लोगों को यहाँ झांसी जाना पड़ता है, समय बेसमय साधन नहीं मिलते हैं, या तालबेहट से गाड़ियाँ पकड़नी पड़ती है। हर जगह तो और थोड़ा ठहराव बढ़ाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लगातार 5 गाड़ियों का ठहराव बंद कर दिया है। मेरी ये समझ में बिल्कुल नहीं आया कि इससे रेलवे प्रशासन को क्या फ़ायदा हो रहा है। किसी की कोई तनख्वाह कम हो रही है, या कोई डीजल में या कोई बिजली में कोई बचत हो रही है, गाड़ियाँ निकल रही हैं, स्टाफ आपका ज्यों का त्यों लगा हुआ है। आप ये बंद करने से फ़ायदा क्या हो रहा है? ये तो मेरी समझ में आया। इस वजह से क्या है, यहाँ पे लगभग पूरी जनता परेशान है गाड़ी के ठहराव बंद होने की वजह से। हम लोग तो पहले ये मांग कर रहे थे कुछ और गाड़ियों का यहाँ ठहराव किया जाए, क्योंकि बबीना सैनिक क्षेत्र है और
बड़ी तादाद में लोग यहाँ से आवागमन करते हैं। सबकी रिश्तेदारियाँ बाहर हैं, लेकिन न जाने क्यों क्या सोचा प्रशासन ने कि यहाँ ठहराव बंद करिए। ठीक है, कोविड था, ये बात बिल्कुल सही है, उस टाइम बंद कर दी थी, समय की मांग थी, लेकिन आज लगभग स्थितियाँ सामान्य हो रही हैं। तो इस वजह से कम जो गाड़ियाँ यहाँ खड़ी होती थी उनका स्टॉपेज तो चालू किया जाए हर हालत में। इससे कोई बंद करने से तो किसी की समझ में नहीं आता है, कोई प्रशासन को, रेल प्रशासन को कोई फ़ायदा हो रहा हो। ये तो केवल नेतागिरी का काम हो रहा है। केवल पहले कुछ सांसद महोदय थे, उनके प्रयास से 2-3 गाड़ियाँ रुकी थीं, वो और बंद कर दी गई। अब कोई सुनने वाला नहीं है, लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। जनता के साथ बिल्कुल भी न्याय नहीं हो रहा है, ना किसी की कोई बचत हो रही है इसमें। ये समस्या आपने यहाँ के जनप्रतिनिधियों जैसे विधायक, सांसद, इनको पहुँचाई है क्या? हाँ, बिल्कुल पहुँचाई है। उनसे जवानी भी कहा गया है, 1-2 बार लिखित में दिए है, सांसद महोदय से भी कहा है, विधायक जी से भी कहा है। सबको, किसी को कुछ की नहीं पड़ी है, अपने लोग अपनी पड़ी है। केवल जनता की समस्या की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। चलिए, हमारे साथ यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। हमारे साथ व्यापार मंडल बबीना के अध्यक्ष जो यहाँ पर हैं, दीपक गुप्ता। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो है ट्रेन यहाँ पे नहीं रुक रही, तो इनके ना रुकने की वजह से आपके व्यापारियों पर क्या असर पड़ रहा है इसका? पहले फेज़ जो कोविड का आया था, उस समय प्रशासन ने रेलवे की पूरी गतिविधियाँ ठप कर दी थी। इस कारण से सभी ट्रेनें रुकना स्टेशन पे बंद हो गई थी। लेकिन अब जैसे जैसे स्थितियाँ सामान्य हो रही हैं, अधिकतर ट्रेनें हर जगह ठहराव होने लगी अपनी पूर्व स्थिति में। लेकिन पिछले कुछ समय से बबीना में 5 ट्रेनें, मुख्य ट्रेनें, जो यहाँ के आवागमन की मुख्य सुविधाएं थीं लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए, आम जनता के लिए, वो सभी ट्रेनें रुकना यहाँ बंद हो गई हैं। इन 5 ट्रेनों के यहाँ ना रुकने से आर्थिक गतिविधियाँ बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। हमारे व्यापारी भाइयों को काफ़ी परेशानी हो रही है आवागमन में। लोग दिल्ली जाते हैं माल लेना अपना, लोग अहमदाबाद तरफ जाते हैं। सारी ट्रेनों में के रुक जाने से पूरी तरह आर्थिक गतिविधियाँ ठप हो गई हैं। लोग बार बार परेशान हो रहे हैं। तो मेरी प्रशासन से, सरकार से, रेलवे प्रशासन से मांग है कि इन ट्रेनों को पूर्व की तरह बहाल किया जाए और इनका ठहराव बबीना में पुनः स्थापित किया जाए। हमारे साथ यहाँ पर एक ई-रिक्शा चालक भी मौजूद हैं जिनका नाम कमलेश कुमार है। उनके व्यापार पर भी, उनके रोजी रोटी पर भी इस ट्रेनों के ना रुकने का असर पड़ा है। तो आप बताएंगे कि मतलब किस तरीके से यहाँ जो 5 ट्रेनें नहीं रुक रही हैं, तो उससे आपके व्यापार पर, आपके धंधे पर क्या असर पड़ा है? 5 ट्रेन रुकने से हमारे धंधे में बहुत फ़र्क पड़ गया है। और पहले क्या होता कि पहले सुबह गाड़ी थी और दोपहर में शाम को गाड़ी देती थी, तो हमारा धंधा सही चलता था। जब से ट्रेन बंद होने से हमको बहुत फ़र्क पड़ गया है। तो क्या आपकी मांग है सरकार से? सरकार यही मांग है, जो ट्रेन जो बंद हो चुकी है वो दोबारा चालू कर दी जाए। अब हम आ चुके हैं बबीना रेलवे स्टेशन पर, स्टेशन मास्टर के ऑफिस में। DK श्रीवास्तव जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये जो समस्या यात्रियों की है, यहाँ ट्रेनों का जो ठहराव नहीं हो रहा है 5 ट्रेनों का, जैसे यहाँ लोगों ने बताया है, उत्कल एक्सप्रेस है, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस है, अंडमान है और कुशीनगर एक्सप्रेस है, साबरमती। ये 5 गाड़ियाँ पहले यहाँ पर रुकती थी कोविड से पहले, और जब कोविड शुरू हुआ तो कोविड के बाद 2020 में लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह से ट्रेन बंद कर दी गई थी। फिर धीरे धीरे स्टार्ट हुई। 2021 में भी लॉकडाउन के दौरान कई गाड़ियाँ शुरू हुई। अब चूँकि लगभग पूरी गाड़ियाँ पटरी पर हैं, और बबीना में जो 5 गाड़ियाँ रुकती थी जिनसे लोगों को काफ़ी सुविधाएं थी, ये गाड़ियाँ जो है काफ़ी लंबे अरसे से बंद चली आ रही हैं। जबकि तालवेहट में ये गाड़ियों का स्टॉपेज नहीं था, तो वहाँ ये गाड़ियाँ रुक रही हैं और बबीना में नहीं रुक रही हैं। तो सर, ये कब तक चालू होंगी और क्या है, थोड़ा आप बताएं इस बारे में। सर, जहाँ तक इनके पास के बारे में, ये मेरे अधिकारी ही डिसाइड करते हैं। यहाँ से मेरे अधिकारी कॉमर्शियल, हमारे PRO साहब हैं, ये बता सकते हैं। हमारे अधिकारी सब ऑपरेटिंग के हैं, कॉमर्शियल के, यही सब बता सकते हैं क्या कारण है इसका। तो इसकी प्रॉपर जानकारी हम लोगों को नहीं रहती है स्टेशन पे कि क्यों बंद की गई है गाड़ी, इसकी जानकारी नहीं रहती है। नहीं, अब जैसे गाड़ियाँ नहीं रुक रही हैं तो इसके लिए क्या प्रावधान है? नागरिक क्या करें कि गाड़ियाँ यहाँ पे रुकने लगे? आप लोग अधिकारियों से संपर्क करें, आप अपने स्तर पर, बाबूजी अपने स्तर पर जो यहाँ की समस्या हो रही है, अधिकारी DRM साहब से मिले हैं, हमारे अधिकारियों से मिले हैं, तो उसका कोई समाधान हो जाएगा।
आपकी चूँकि आप यहाँ पर स्टेशन मास्टर हैं तो आपके पास भी लोगों की शिकायतें आती होंगी, तो आप अपने स्तर पर के अपने अधिकारियों को अवगत नहीं कराते हो? नहीं, इस तरह तो अभी मेरे पास ये फर्स्ट टाइम ही आप ही लोग आए हैं, ऐसा कभी मौका नहीं पड़ा। किसी ने कहा कभी कोई नहीं आया, फर्स्ट टाइम ही आप ही लोग आए हैं, इसके पहले कभी कोई नहीं आया। तो जैसे आज हम लोग आए हैं, ये कुछ नागरिक हैं बबीना के और हम मीडिया से हैं, तो आज ये समस्या आप अपने अधिकारियों के संज्ञान में डालेंगे क्या? आप सर अगर लिखित में कुछ देंगे तो हम उसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे सर। लिखित में होगा मेरे पास, बराबरी तो नहीं होता है, लिखित में होगा तो मैं ज़रूर आगे बढ़ाऊँगा। तो अभी हम बातचीत कर रहे थे यहाँ स्टेशन मास्टर डी.के. श्रीवास्तव जी से। उन्होंने बताया कि यहाँ जब अधिकारियों के संज्ञान में ये बात जाएगी तो कोई ना कोई सकारात्मक परिणाम इसका निकलकर सामने आएगा। तो उन्होंने बताया है कि अभी तक उनके पास इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई है नागरिकों की, और जब उनके पास शिकायत किसी भी तरह की अगर आती है तो वे निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान करवाएंगे और उस लेटर को अपने अधिकारियों तक अग्रेषित करेंगे ताकि इस समस्या का समाधान हो सके। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से मोहम्मद हनीफ के साथ विजय वर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट न्यूज़ के वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन पर